अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर अली चारण। आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो पिछली 2 वीडियोस में हमने बातें सीखी थी, यानी कि सेंटेंस के हवाले से। मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिकल टर्म्स में जो हमारी बात होती है, गुफ्तगू होती है, उसको सेंटेंस कहते हैं। उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की, जैसे कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये हमारी गुफ्तगू होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ। आज जिसको हम हाईलाइट करेंगे वो है कि इस जो सेंटेंस जो हम बात करते हैं उसमें एक टाइम हम डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी कन्फ्यूजनल है। अक्सर जो है यहाँ पे आके हम स्टक हो जाते हैं कि शायद ये कोई ऐसा मामला है कि जिसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं उसमें टाइम लाजमी डिस्कस करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, हमने कभी गौर नहीं किया कि क्या हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारी बातचीत के अंदर टाइम का भी जिक्र होता है। आंसर इज यस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई बात करें, आप कोई जुमला बोलें और उसमें किसी टाइम का जिक्र ना हो। तो बात आपको बताता हूँ, ये जो हम टाइम का डिस्कशन करते हैं किसी भी जुमले के अंदर, उसको हम ग्रामेटिकल टर्म में टेंस कहते हैं। ये वही लफ्ज़ है जिससे अक्सर जो है सीखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें टेंसेस नहीं आते इसलिए हमें इंग्लिश नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको समझेंगे कि टेंस है क्या। दरअसल टेंस जो है ना, वो टाइम को कहते हैं। टाइम आपको पता है वक्त है। कोई भी हम बात करते हैं, कोई भी आप जुमला बोलेंगे, उसमें लाजमी तौर पे कोई ना कोई टाइम आपने डिस्कस उसमें करना होता है। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टास्क तो ये है कि जिस तरह से हम सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि भाई ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इसी तरह से दूसरा टास्क हमारा यही होना चाहिए कि हम उस गुफ्तगू में से, उस बातचीत में से टाइम को भी आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पर हमारी जो गुफ्तगू होती है वो बेसिकली 3 टाइम्स में होती है। एक टाइम या वक्त वो है जो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट आपने सुना होगा। प्रेजेंट वही है जो वक्त चल रहा है, जो अभी की हम बात करते हैं। अब आप चाहे इसको प्रेजेंट टाइम कहें या प्रेजेंट टेंस कहें, डजंट मैटर। टेंस सिर्फ इसकी ग्रामेटिकल टर्म है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी जुमला बोलेंगे लाजमी तौर पे वो किसी न किसी टाइम से जो है वो रेलेवेंट होगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि जो गुजरा हुआ है, ये भी हम गुफ्तगू के दौरान इसके भी डिस्कशन करते हैं, तो उसको हम पास कहते हैं। आखिरी जो है वो फ्यूचर है, मतलब कि अपकमिंग टाइम, ऐसा वक्त जो आने वाला होता है। अगर मैं कोई भी इस वक्त बात करता हूँ, उसकी एग्जाम्पल आपको बना के देता हूँ। जैसे कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये एक जुमला है कि मैं अभी व्लॉग जो है वो कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे ये जुमला, अगर मैं कहूँ कि ये जुमले की किस्म कौन सी है, बिल्कुल सही है, जुमला तो अफर्मेटिव है। ये नहीं कि सेंटेंस की टाइप आ गई। अब जो है टेंस की अगर हम बात करेंगे, टेंस कौन सा है, तो बिल्कुल ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है, मतलब कि अब की बात हुई। अगर मैं कहता हूँ कल मैं ऑफिस गया था, अब इसके अंदर भी जुमला अफर्मेटिव है, लेकिन जो टेंस है वो पास्ट यूज कर रहा हूँ। इन दोनों जुमलों में सेंटेंस की जो टाइप है वो एक ही है, टेंस सिर्फ चेंज हो रहा है। मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ प्रेजेंट, और मैं कल ऑफिस गया था, ये पास्ट हो गया। इसी तरह से कल बारिश होगी फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें देखें ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, लेकिन इसमें टेंस जो है वो फ्यूचर हो गया, आने वाले वक्त की बात जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो वही बात मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि 2 जो है वो चीजें आपने जहन में रखनी है। जब भी कोई जुमला हो, जब भी कोई बात हो, तो आप अपने तौर पे इसको पहले पहचानने की कोशिश करें कि ये टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है, किस टाइम में बात हो रही है और किस किस्म की बात हो रही है। अगर हम बातों की इकसाम की बात करेंगे तो वो मैं पिछली 2 व्लॉग्स में आपको समझा चुका हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया बात है, इनकारिया बात है, या जो है वो मस्बत जिसको हम पॉजिटिव बात कहते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद टाइम लाजमी डिस्कस करते हैं। उसमें टाइम के जो है वो एक्सप्रेशन की जहां तक के ताल्लुक है, उसमें जिसको हम टेंस कहते हैं वो या तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, जैसे कि मैं अभी क्लास में हूँ, सो कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज दिस। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। वन मोर एग्जाम्पल, वो कल कॉलेज गया था, सो दैट्स अ पास्ट टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलैप्स्ड टाइम, जो गुजरा हुआ वक्त है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो सेम अफर्मेटिव है, लेकिन जो टेंस है वो चेंज हो गया, अफर्मेटिव है। कल बारिश होगी फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे आने वाले वक्त की बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस अभी भी हमारा अफर्मेटिव है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सेंटेंस किसे कहते हैं, समझ जाएगा कि सेंटेंस मीन्स की टाइप ऑफ सेंटेंस, जो हमारी बात है उसकी किस्म, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर हम टाइम के हवाले से बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको टेंस ही बोलें, समझना बहुत जरूरी है। नाम याद रखने से भी बेहतर उसको जो है डिफाइन करना, या उसकी जो डेफिनेशन है वो आपने जहन में रखनी है कि टेंस मीन्स टाइम। जब भी कोई वक्त की बात करेंगे हम गुफ्तगू के दौरान, तो वो टाइम हमारा जो है टेंस कहलाएगा। और ये होती तो इससे भी बहुत ज्यादा, इसकी और भी वेरिएशंस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक्स इंग्लिश जो बेसिक फैक्टर्स है वो सिखा रहा हूँ, तो वो असल में 3 होते हैं।
एक वक्त जो चल रहा है, एक जो गुजर गया, एक जो आएगा। तो ये हमारे बेसिक्स है। अब आगे चल के जो है अब हम इनको जुमले को कंपोज करना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी मैं जुमला बनाऊंगा तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि सर ये फिलहाल जुमला है, या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। और अगर हम टेंस या टाइम की बात करेंगे तो वो या तो प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है। ये दो बातें बस आपने जहन में रखनी है, उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आप किसी भी जुमले को कंपोज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये पहचान होना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।